आज के क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं अपने हिस्ट्री में। क्लास 6 के हिस्ट्री में चैप्टर आपका है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। इसका मतलब है कि हम लोग इसके पहले 5 चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं और 5 चैप्टर ख़त्म करने के बाद हम लोग 6 नंबर वाले चैप्टर पे आ चुके हैं हिस्ट्री के अंदर। और हिस्ट्री में आपका चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर का नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक काम जो हम लोग हमेशा करते हैं वही करेंगे यहाँ पे कि पहले चैप्टर के मतलब को समझ लेते हैं कि आखिर हम लोगों को इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है। फिर यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग होता चलेगा। सबसे पहला वर्ड है इसमें किंगडम। किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य। इसका मतलब हुआ कि पहले के राजा लोग जो रूल करते थे ना किसी जगह पर, तो वो एरिया बहुत बड़ा होता था। मतलब जितना बड़ा बड़ा जिला आपको आज दिखता है, डिस्ट्रिक्ट, इससे कई गुना बड़ा बड़ा। तो किंगडम का मतलब होता है बहुत बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ा, मतलब आपके सोच के जितना, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा साम्राज्य। एग्जाम्पल के तौर पे कई बार तो किंगडम इतना बड़ा होता था कि उसमें 3-4 स्टेट समा जाए, कई बार इससे बड़ा भी होता था। तो किंगडम का मतलब हो गया साम्राज्य, जहाँ पे कोई राजा क्या करता था, रूल करता था, राज करता था, ठीक ना। तो किंगडम का मतलब सिंपल सा आप समझिए वो जगह जहाँ पे राजा क्या कर रहा है, अपना राज कर रहा है, अपना रूल चला रहा है, अपना पूजा, मतलब अपना पूरा का पूरा राज सिंहासन चला रहा है अपना, ठीक है। ये हो गया हमारा किंगडम। अगला हमारा है किंग। किंग का मतलब आपको पता ही है, राजा होता है। और उसके बाद है अर्ली रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब यहाँ पे है कि आखिर उस समय के लोग किस तरीके से रहा करते थे। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। हालांकि आपको ये सब समझ में नहीं आएगा अभी, फिलहाल आप ये समझिए रिपब्लिक का मतलब था कि उस समय के लोग किस तरीके से रहन सहन अपना किया करते थे, उसको हम लोग इसमें डिस्कस करने वाला है, ठीक है। हालांकि एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं कि रिपब्लिक का मतलब बहुत और भी कुछ बहुत होता है, लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि रिपब्लिक का मतलब यहाँ पे एक तरीके से आप ये समझिए कि समाज में लोग किस तरीके से उस समय पे रहा करते थे। तो मोटा मोटी आपको ये आइडिया मिल गया होगा इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर उस समय पे राजा लोग कितने बड़े एरिया पे अपना राज करते थे, कितने दूर तक उनका कंट्रोल फैला हुआ रहता था, राजा कौन होते थे उस समय पे, किस तरीके से लोग राजा बनते थे, इसके बारे में भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, उस समय पे लोग रहते कैसे थे, किस तरीके से लोगों को क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर में, ठीक है। चले, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा जो है वो राजा के आसपास ही घूमता रहेगा, ठीक ना। राजा, राजा का कंट्रोल करने का ये तरीका, राजा का राज करने का तरीका, यही सब के बारे में बात चलेगा। और राजा लोगों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार करता था, लोगों को किस तरीके से परेशान करता था, या फिर लोगों को किस तरीके से भलाई पहुंचाता था, है ना, भला करता था, ये सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। चले, सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपना, वो है हाउ सम मैन बिकम रूलर्स। किस तरीके से कोई आदमी रूलर बन जाता था। रूलर का मतलब हो गया कि किस तरीके से कोई आदमी राजा बन जाता था। रूलर का मतलब क्या समझेंगे, राजा ही समझ एक तरीके से, ठीक ना। तो कैसे लोग राजा बनते थे उस समय पे, थोड़ा सा उसके बारे में पहले हम लोग बात करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि अराउंड 3000 ईयर्स अगो द वे ऑफ चूजिंग राजाज वॉज डिफरेंट। यानी कि आज से लगभग 3000 साल पहले राजा चूज करने का जो तरीका था ना वो अलग था। मतलब कि कौन राजा बनेगा अगला यहाँ का, उसका तरीका क्या था, अलग था। जैसे अभी के समय में क्या, हालांकि अभी के समय में तो राजा महाराजा वाला सिस्टम हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया में जब भी राजा महाराजा वाला सिस्टम था, उस समय पर राजा कैसे चुना जाता था पता है आपको। जैसे मान लीजिए कि राजा का बेटा है, तो अगला राजा कौन बनेगा, वैसी बात है उसका बेटा बनेगा, है ना। ऐसे चुना जाता था पहले राजा। लेकिन उससे भी पहले यदि हम लोग आसपास यदि बात करें 3000 के आसपास का, तो उस समय पे राजा चूज करने का तरीका अलग था। कहने का मतलब हुआ कि आज से 3000 साल पहले राजा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, इसका डिसीजन करने का तरीका बड़ा अजीब था। उसी को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से किताबों में हम लोगों ने पढ़ा है, कहानियों में देखा है, टीवी में देखा है, मूवी में देखा है, हम लोग क्या देखते थे कि जो राजा का बेटा होता है वही अगला राजा बनता है। अधिकतर तो हम लोग ये देखते आ रहे हैं। लेकिन आज से 3000 साल पहले राजा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, इसका तरीका चूज करने का बिल्कुल अलग था। वो कैसा तरीका था, क्या तरीका था, उसी के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। द अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस। आप अश्वमेधा बोलो या हॉर्स सेक्रीफाइस बोलो, दोनों का मतलब क्या समझेंगे आप, सेम समझेंगे। हालांकि ये क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इन दोनों का मतलब आप फिलहाल सेम समझिए। द अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस वाज वन सच रिचुअल वाज देन टेकिंग प्लेस। उस समय पे राजा चूज करने का जो तरीका था ना, कि राजा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये चूज करने का तरीका उस समय पे
बिल्कुल अजीब था, और उस तरीके को हम लोग कहते थे अश्वमेधा हिंदी में, और अंग्रेजी में आप उसको कह सकते हैं हॉर्स सेक्रीफाइस। मतलब उस समय पे राजा को चूज करने का तरीका कि राजा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, इसके लिए ना एक खेल होता था, खेल नहीं कह सकते हैं, एक तरीके का परंपरा था, उसी को हम लोग कहते हैं हॉर्स सेक्रीफाइस इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कह देते हैं अश्वमेधा। ठीक है, अब ये क्या था, ये क्या है अश्वमेधा, हॉर्स सेक्रीफाइस क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। समझिए आप होता कैसे था, पूरा कहानी समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। A horse was let loose to wander freely and it was guarded by the राजाज men। जैसे मान लीजिए हम ही वो राजा हैं, सपोज करो, हम क्या करेंगे, एक घोड़ा खोल देंगे, मतलब कि मेरे पास बहुत सारे घोड़े हैं, घोड़ा है, हम एक घोड़ा पूरी तरीके से खोल देंगे, और उस घोड़ा को हम उसके मतलब उस घोड़ा को हम जहाँ वो जाना चाहे वहाँ वो जा सकता है, मतलब उसको भटकने के लिए हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। जैसे गांव में होता है ना, गाय को आप खोल दो तो इधर उधर भाग जाती है, बकरी को खोल दो तो इधर उधर भाग जाती है, भैंस को खोल दो तो वो भी इधर उधर भाग जाती है ना। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए ये आपको हम तरीका बता रहे हैं कि उस समय पे किस तरीके से कोई आदमी राजा बनता था, ठीक है ना। तो ध्यान समझिएगा, पहला क्या होगा, मान लीजिए कि हम वो आदमी हैं, हम वो राजा हैं जिनके पास घोड़ा बहुत है, तो हम क्या करेंगे, एक घोड़ा खोल देंगे और उस घोड़ा के पीछे हम अपना एक आदमी लगा देंगे, बस ये देखता रहे कि घोड़ा कहाँ कहाँ जा रहा है, बस। ठीक है, अब पूरा कहानी समझते चलिए। तो पहला काम हमने क्या किया, राजा को चूज करने के लिए एक घोड़ा को हमने खोल दिया, और खोलने के बाद हमने क्या लगा दिया, उसके पीछे अपना एक आदमी लगा दिया कि तुम बस ये देखते रहो कि घोड़ा कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है, आगे, इफ द हॉर्स वेंडर्ड इनटू द किंगडम्स ऑफ अदर राजाज एंड दे स्टॉप्ड इट दे हैड टू फाइट। मान लीजिए कि वो घोड़ा एक साम्राज्य से निकला और दूसरे साम्राज्य में चला गया, मतलब कि एक जगह से निकला और दूसरे जगह पे वो घोड़ा चला गया, और जिस जगह पे गया है मान लो वहाँ का राजा यदि इस घोड़ा को रोक देता है, पकड़ लेता है, इसका मतलब है कि वो राजा इस राजा के साथ क्या करना चाहता है, युद्ध लड़ना चाहता है। समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हमने जिस घोड़ा को छोड़ा उसके पीछे हमने क्या लगाया, एक आदमी लगाया, वो देख रहा है घोड़ा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है ना। और वो घोड़ा भटकते 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 कहाँ चला गया, दूसरे राजा के एरिया में चला गया मान लो। और यदि वो राजा उस घोड़ा को क्या करता है, रोक देता है, पकड़ लेता है, जिसका मतलब समझा जाता था कि वो क्या करना चाह रहा है, युद्ध करना चाह रहा है। ठीक ना, अब आगे, इफ they allowed the horse to pass it meant that they accepted that the raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them। लेकिन मान लो कि उस राजा ने उस घोड़ा को नहीं रोका, उन्होंने उस घोड़ा को जाने दिया, इसका मतलब समझा जाता था कि जिसने घोड़ा को नहीं रोका, जिसने जाने दिया, वो क्या हमसे कमजोर है और वो अपना हार मान रहा है। मतलब कहानी बहुत सिंपल है, देखो इसको ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो, सिंपल आप इसको ऐसे समझो, पूरा कहानी की तरह इसे समझो कि आज से 3000 साल पहले, और फिर से बता रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार समझ जाएंगे ना तो आप इसको एग्जाम में ऐसे लिख दोगे, तो एग्जाम से ध्यान से समझिए। पहले आज से 3000 साल पहले राजा को चूज करने का तरीका बिल्कुल अलग था। क्या था भाई, उस तरीके को हम लोग क्या बोलते थे, जो तरीका इस्तेमाल किया जाता था उस तरीके को हम लोग हिंदी में अश्वमेधा बोलते थे और इंग्लिश में हॉर्स सेक्रीफाइस बोलते थे। इसमें पूरा कहानी किसका पता है, घोड़ा का है, मतलब कि इसमें घोड़ा बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है ना, तो राजा क्या करता था ना, अपने घोड़ा को खोल देता था और उस घोड़ा के पीछे एक आदमी लगा देता था। उस आदमी का काम ये होता था कि तुम बस देखोगे घोड़ा कहाँ कहाँ जा रहा है, और मान लीजिए कि वो घोड़ा मेरे राज्य से निकल के दूसरे राजा के राज्य में चला गया, दूसरे राजा के एरिया में चला गया, और यदि वहाँ का राजा उस घोड़ा को रोक देता है, इसका मतलब समझा जाता था कि दोनों राजा आपस में क्या करना चाह रहा है, युद्ध करना चाह रहा है, और जो जीत गया वो जीत गया, सिंपल, जो हार गया सो हार गया। लेकिन मान लो उस राजा ने उस घोड़ा को नहीं रोका, मतलब जिस एरिया में वो घोड़ा गया है वहाँ का राजा उस घोड़ा को नहीं रोकता है, जाने देता है, इसका मतलब है कि उस राजा ने क्या मान लिया, हार मान लिया। ये तरीका उस समय पे होता था। ठीक है, आगे उसके बाद है, उसके बाद हाँ, दीज राजाज वेयर देन इन्वाइटेड टू द सैक्रिफाइस which was performed by specially trained priests who were rewarded with gifts। तो जिस राजा ने उस घोड़ा को नहीं रोका, इसका मतलब क्या समझा गया, उस राजा ने हार मान लिया। अब जिस राजा ने हार मान लिया है वो बुलाता था उस राजा को जिस राजा का घोड़ा होता था, मतलब जिसने घोड़ा छोड़ा था,
और वो राजा उसके राज्य में जाता था, वहाँ पे सेक्रीफाइस करता था। सेक्रीफाइस का मतलब होता है पूजा पाठ, बलि देना। जैसे पहले के ज़माने में बड़ा आम बात था, बकरी का बलि देना, भैंस का बलि देना, ये सब उस समय पे आम बात था। बलिदान मतलब काटना, ये सब रीति रिवाज जो होता था उस समय पे, उसको हम लोग कहते हैं सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस का मतलब क्या है? सेक्रीफाइस का मतलब यहाँ पे है पूजा पाठ, बलि देना, है ना, ये सब चीज़ है वहाँ पे। तो जो राजा हार मान लिया है, जिन्होंने घोड़ा को जाने दिया, वो क्या करता है, उस राजा को अपने यहाँ पे बुलाता है। कौन से राजा को? जिसने घोड़ा छोड़ा था। बुलाता है, बोलता है कि हुजूर हम हार मानते हैं, आप जीत गए, बिना लड़ाई किए जीत गए। सोचो आज के ज़माने में क्या है, आपको कुछ प्राप्त करना होता है तो आपको लड़ना पड़ता है, लेकिन उस समय पे क्या था, यदि आप उसे घोड़ा को रोक दिए, इसका मतलब है कि दोनों लड़ाई करो, और जो जीत गया सो जीत गया, और जो हार गया सो हार गया। लेकिन मान लीजिए कि आप लड़ना नहीं चाहते हैं, आप अपना हार स्वीकार करते हैं, तो आप उसे घोड़े को रोको मत, जाने दो। यदि वो घोड़ा चला गया, आप नहीं रोके, इसका मतलब आप हार मान गए। और जिसने हार माना है, जिस राजा ने हार माना, उस राजा ने, वो राजा क्या करता है, उस ताकतवर राजा को अपने यहाँ पे बुलाता है, इनवाइट करता है। किसको? जिसका घोड़ा होता है, आता है, पूजा पाठ करता है, और जो राजा पहले वहां का था उसको पद से हटा दिया जाता है, और ये राजा वहां का बन जाता है। कौन राजा बनता है बताओ? जिसका घोड़ा था। तो इस तरीके का वहां पे चलता है। और ये सब पूजा पाठ पंडित जी के साथ होता था, मतलब पंडित जी करवाते थे, और पंडित जी को बहुत बड़ा गिफ्ट मिलता था उस समय पे, भयंकर तरीके से। जमीन दे दिया, 10 गो हाथी दे दिया, 10 गो घोड़ा दे दिया, ऐसा ऐसा उस समय पे गिफ्ट मिलता था पंडित जी को, पहले, अभी नहीं। आगे, द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल एंड ऑल दोज हु केम ब्राउट गिफ्ट्स फॉर हिम। और जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा था, वो क्या कर गया, वहां का राजा बन गया। अब देखो वो तो पहले एक जगह का राजा था, एक जगह का राजा वो और बन गया, तो बताओ उसका पावर क्या होगा, घटा या बढ़ा? पावर उसका और बढ़ता चला गया। तो जब वो राजा बनता है दूसरे जगह का, तो उसके वो बहुत सारे लोगों को इनवाइट करता है अपने यहाँ पे कि हम राजा बनने जा रहे हैं इस एरिया का, आप आइए। और उस समय पे राजा के पास जो भी लोग आते थे भेंट करने के लिए, बहुत ही बड़े बड़े गिफ्ट लेकर आते थे। किसके लिए? राजा के लिए, कि राजा साहब ये आपके लिए। और गिफ्ट क्यों लाते थे पता है? क्योंकि ये राजा क्या हो चुका है, अब और ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, तो गिफ्ट ला देते हैं। और जब भी आप बड़े आदमी से मिलने के लिए जाते हैं, तो आप क्या लेके जाते हैं? कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, तो फूल या मिठाई कुछ भी आप लेके जाते हैं ना। तो वही बात यहाँ पे हो गया। उसके बाद है द अदर राजाज वेयर सिंपली स्पेक्टेटर्स हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस। और उस पूजा पाठ में जो भी अलग अलग प्रकार के राजा और आए हुए रहते हैं, वो सब क्या करता है, बस चुपचाप बैठ के ये सब देखता रहता है। तो सोचो उस समय पे राजा बनने का तरीका कितना सिंपल था। मान लीजिए कि आप किसी घोड़ा को छोड़े और वो किसी एरिया में चला गया, वहाँ का राजा यदि आपके घोड़ा को रोक दे रहा है, इसका मतलब है कि दोनों क्या करना चाह रहा है, लड़ाई करना चाह रहा है। लड़ाई करिए, और जो जीत गया सो जीत गया, जो हार गया सो हार गया। लेकिन मान लीजिए कि जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा है, उस राजा के घोड़ा को आप रोकते नहीं है, जाने देते हैं, इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी हार मान चुके हैं। और यदि आप एक बार हार मान चुके हैं, तो उस राजा को अपने यहाँ पे क्या करिए, आप आमंत्रण करिए, बुलाइए, बोलिए कि हुजूर आप यहाँ के राजा बनिए, हम हार मानते हैं, आप पावरफुल है, आप हार मानिए। और जब एक बार ये हो जाता है, तो फिर क्या होता है, पूजा पाठ होता है। जो जिसने घोड़ा छोड़ा था वो वहाँ का क्या बन जाता है, राजा बन जाता है, सिंपल सी बात है। और उसको उससे भेंट करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, उस और साथ में लेकर गिफ्ट आते हैं। ठीक है, इस तरीके का हमारे यहाँ पे चलता था। ठीक है, आगे उसके बाद है प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्पार्कलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर ऑन द किंग। और जो ये पूजा पाठ करवाता है, वो कौन करवा रहा होता है, सब पंडित जी करवाते हैं। तो पंडित जी आप देखते होंगे कि जब भी पूजा पाठ होता है, तो आदमी के ऊपर जल छीटता है, वो भगवान के ऊपर जल छीटता है ना। तो पंडित जी भी यहाँ पे जैसा उनका रीति रिवाज है पूजा पाठ करवाने का, वो पूरा का पूरा वो करवाते हैं, राजा के ऊपर जल छीटते हैं। तो बहुत तरीके से, मतलब जैसे मतलब पूजा पाठ होता है वैसा ही राजा पंडित जी करवाते हैं। ठीक है, आगे उसके बाद है द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर ऑफ दिज रिचुअल्स। सबसे ज़्यादा महत्व यदि इस पूजा पाठ में यदि कोई है, तो वो कौन है, राजा है भाई। क्योंकि उन्होंने क्या किया है, एक पूरे के पूरे राज्य को जीत लिया है ना। तो मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन है, राजा ही है। आगे ही हैड अ स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन। मतलब राजा का क्या होता था, एक अलग ही जगह होता था बैठने का, एकदम ऊंचा सा जगह, एकदम सिंहासन टाइप, जैसे मूवी में देखते हैं ना आप लोग, ताज पहना हुआ है। या फिर कई बार तो नीचे मतलब कि सीट पे उसका क्या बिछा रहता था, टाइगर का स्किन, मतलब बाघ का
स्किन। ये क्यों रहता है पता है? वो एक तरीके से क्या दिखाता है? पावर को दिखाता है, बहादुरी को दिखाता है कि ये आदमी टाइगर को मारा है। मतलब टाइगर को मारना कोई आम बात हो रही है, बहुत मुश्किल वाली बात है। तो राजा का जो सीट होता था उसके ऊपर ये लोग क्या लगा देते थे? टाइगर का स्किन, ताकि लोगों को लगे कि आदमी क्या बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, तो राजा का अलग ही सीट होता था। उसके बाद है हिज कैरिएटर हु वॉज हिज कंपेनियन इन द बैटल फील्ड वॉज विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट्स चांटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी। अच्छा बताओ, राजा के साथ जो हमेशा रहता है वो कौन होता है युद्ध में? मतलब राजा के साथ जो युद्ध में हमेशा रहता है वो कौन होता है? उसका सारथी, जो उसका रथ चलाता है। मतलब राजा युद्ध कैसे लड़ रहा है, राजा युद्ध में डर गया था कि बहुत बहादुरी के साथ लड़ा, केवल ये कौन जान रहा है? उसका सारथी जान रहा है, क्योंकि वो उसके साथ होता है। आप समझ में आ रही है? तो वो उसका जो कैरेक्टर ही होता है, कैरेक्टर का मतलब होता है जो उसका सारथी होता है, जो उसका रथ चलाता है। तो वो पूरा का पूरा राजा के बारे में जानता है कि राजा हमारा बहादुर है कि डरपोक है, वो सबको जानता है। ठीक है, आगे तो वो बहुत को जानता है, तो लोगों को ये अपने राजा के बारे में अच्छा अच्छा बात ही बताता है कि मेरा राजा ऐसा है वैसा है। ठीक है, आगे हिज रिलेटिव्स स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन्स हैड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। और भी सारथी हो गए, फिर से राजा का पत्नी हो गई, उसके बाल बच्चे हो गए, ये सब भी छोटे मोटे रीति रिवाज अपना करते हैं। मतलब कि अरे भाई आप ज़रा सोचो, किसी का पिताजी राजा बना है तो ऑब्वियस सी बात है उसके घर में क्या होने वाला है? पूजा पाठ ये सब होने वाला है, पूरा का पूरा। मतलब उसका बेटा पत्नी हर कोई पूजा पाठ करता ही है, चाहे उस सारथी का हो चाहे उस राजा का हो, हर कोई अपना अपना पूजा करता है। किस खुशी में? कि मेरा राजा क्या बन गया, राजा और बन गया। पहले तो राजा था ही और राजा बन गया दूसरी जगह का, तो इस खुशी में सब कोई उसके लिए पूजा पाठ करते हैं, राजा के लिए। ठीक है, आगे द ऑर्डिनरी पीपल द वेस और वैश्य ऑल्सो ब्राउड गिफ्ट्स। जो वैश्य समाज के लोग होते हैं, सिंपल सा आप ऐसे समझो कि जो आम आदमी होते हैं वो लोग भी राजा के लिए क्या लेकर आते हैं? गिफ्ट लेकर आते हैं वो लोग भी। किस खुशी में? कि हमारा राजा और पावरफुल हो गया, इस खुशी में। ठीक है, सम पीपल सच एज दोज हु वेर रिगार्डेड एज शूद्र बाय प्रीस्ट वेर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स। लेकिन जो शूद्र होते थे उस समय के, शूद्र का मतलब हो गया थोड़ा सा लोअर कास्ट का आदमी, जो कि पंडित जी बोलते थे कि शूद्र है इसको, मतलब कि जो उस समय के लोग लोअर कास्ट के होते थे उनको पूजा पाठ से बहुत ही दूर रखा जाता था। मतलब उनका मानना यह था पंडित जी लोगों का उस समय पे कि लोअर कास्ट के लोग पूजा पाठ के करीब भी मत आओ, नहीं तो हमारा पूजा पाठ क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, ऐसा उन लोगों का मानना था। तो इस पूरे के पूरे कहानी में अच्छा अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है जनपद, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ तक आपने ये समझ लिया कि उस समय पे किस तरीके से राजा बना जाता था। कोई देखा डाउट इसमें? समझ में आया बात? चलिए, तो कोई यदि आपसे पूछे तो आप इसे एकदम कहानी की तरह समझाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है जनपद। अब ये जनपद क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।